उत्तराखंड के अंदर तमाम भर्ती घोटाले हुए हैं जिसको लेकर कांग्रेस एकदम मुखर हो चुकी है। इस समय हमारे साथ में मौजूद है भुवन कापड़ी जी, जो कांग्रेस की लीडरशिप में लगातार काम कर रहे हैं और कैसे उत्तराखंड में भर्तियों के घोटालों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। भुवन जी, आप जो है लगातार कौन कौन सी भर्तियाँ हुई हैं जिसको लेकर आप कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है स्टेट के अंदर भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उसने जितनी भी भर्तियां कराई हैं वो सारी की सारी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी हैं। आज खुलकर प्रमाण सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े जो है माफिया सामने आ रहे हैं, बड़े राजनेता, बड़े अधिकारी इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं और उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उत्तराखंड के युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। अब तो आप देखिए, जहां अधीनस्थ चयन आयोग के घोटाले की आग बढ़ी तो विधानसभा, जिसे कि हम जो है न्याय का मंदिर मानते हैं, उसी की भर्ती बैकडोर से हुई है और मुख्यमंत्री से लेके तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष और सारे मंत्रियों को कैसे भ्रष्टाचार के घेरे में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये मामला 2 राज्यों का बना हुआ है, पहले दिन से हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, आज फिर पूरी कांग्रेस और पूरा प्रदेश और हर युवा यही चाहता है कि इस भर्ती की निष्पक्ष सीबीआई जांच हो और जो आयोग आगे बने उस आयोग का जो अध्यक्ष हो रिटायर्ड जज हो, ताकि ईमानदारी से भर्ती हो सके। मुख्यमंत्री तो जो है लगातार उसमें जो है जांच को लेके तैयार हैं। वो हमेशा से ये कह रहे हैं कि हम जो है हर स्तर पर जांच कराने को तैयार हैं और लगातार जो है कई भर्ती घोटालों में जांच की अनुमति भी वो दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जो सीबीआई जांच की बात आप लोग कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि 2 राज्यों का मामला है। जितने बड़े बड़े लोग इसमें संलिप्तता दिखाई दे रही है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, तो एसटीएफ के अधिकार क्षेत्र उतने नहीं हैं कि वो अपने हुक्मरानों के गले में हाथ डाल सके, इसलिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी पाक साफ है तो सीबीआई जांच कराए ना, क्यों डर रही है? और उसके अलावा ये कहना चाहूँगा मैं कि हम तो पहले दिन से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि हम इसकी गंभीरता को समझ रहे थे। आज जो विधानसभा की भर्ती का मामला आया उसके बाद आप किस राज्य की एजेंसी पर आप कहेंगे कि इनकी जांच कर सकती है? वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने भी जो है बयान दिया है अभी, जो प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, उनके बयान को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, उन्होंने बयान दिया है, निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। गलत किया होगा, अगर दोषी निकलेंगे तो खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर नहीं हो तो दोष मुक्त होने चाहिए। ये तो सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मैं कह रहा हूँ कि विधानसभा अध्यक्ष की अगर के अधिकार क्षेत्र में भी आता है जांच है तो किन को लगाएगा, वो भी तो एक मापदंड है। आपको लगता है कि बीजेपी सरकार बच रही है सीबीआई जांच से, जो लगातार जो सिनेरियो बना हुआ है वो? बिल्कुल, बीजेपी सरकार अधिकारियों, कर्मचारियों, सफ़ेदपोशों को बचाना चाह रही है। अगर बीजेपी सरकार ईमानदार होती तो इस जियो को पढ़ती, सरकारी गजट को पढ़ती, ये उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के नियमावली को पढ़ती और सबसे पहले बडोनी और एस राजू को जेल भेजती। उन्हें इस्तीफे और उनको पदमुक्त करने से जो है उनका दोष कम नहीं हो जाता। इसमें तो ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं जो एस राजू हैं। देखिए, ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं एक व्यक्ति जिसको जिम्मेदारी दी गई कि प्रदेश की भर्ती को, प्रदेश के युवाओं का योगदान लेने के लिए भर्ती प्रक्रिया को स्पष्टता से कराएं, पारदर्शिता से कराएं। उस भर्ती में लगातार घोटाला हो जाता है, वो दोषी क्यों नहीं है? उस संस्थान के मुखिया हैं, उसमें लिखा सारे अधिकार अध्यक्ष और सचिव को निहित है इस जीओ में। अगर अधिकार निहित हैं और पेपर लीक होता है, पेपर बनाने, पेपर छपाने और उसकी गोपनीयता, ये अध्यक्ष और सचिव की जिम्मेदारी है। और एस राजू कह देते हैं पेपर लीक होना एक सामान्य बात है, उन्हें तो उस बयान पर ही जेल भेज देना चाहिए था। पिछले 5 बार से बोलते हैं मैं विजिलेंस जांच के लिए लिख रहा था, जांच नहीं हो रही थी। आपने मुख्यमंत्री से क्यों नहीं कहा भाई जांच नहीं हो रही है? आपने तब इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया कि जब आपको लग रहा था आपकी नहीं सुनी जा रही, भ्रष्टाचार हो रहा है? अगर आप ईमानदार थे तो आप तब इस्तीफा दे देते। ये दोनों ही अधिकारी दोषी हैं, इनके खिलाफ सबसे पहले जो है कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, इनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, ये थे भुवन कापड़ी जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो कर्मचारी हैं उनके अलावा अधिकारियों को भी जो है इस पूरे मामले में निपटाया देना चाहिए, उनको जो है जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। न्यूज़ 2 नेटवर्क के लिए हल्द्वानी से विपिन चंद्रा।